हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के विषय में पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो फ्रेंड्स, इसमें दो केस हैं। एक तो डाइपोल की एक्सियल पॉइंट पे किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा, और दूसरा डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना होगा। ओके, तो पहले फर्स्ट केस करते हैं। फर्स्ट केस है पोटेंशियल at a point on the axis of a dipole. ओके, डायपोल की एक्सिस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल हमें फाइंड करना है इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो सपोज ये एक डायपोल है, ठीक है। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। ओके, और ये डायपोल का सेंटर है ओ, ठीक। और ये जो डायपोल है, इसकी डायपोल लेंथ है अपने पास 2l। ओके, और ये जो डायपोल की एक्सिस है, इसकी एक्सिस में एक पॉइंट P है। ये एक्सिस है डायपोल की, इस एक्सिस में एक पॉइंट P है। ये इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट P। ये एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, सपोज ये डायपोल का जो सेंटर है, इस O से इस पॉइंट P तक के बीच की डिस्टेंस है, वो है सपोज R। ओके फ्रेंड्स, अब ये 2l है, तो ये L होगा, ये भी L होगा। ओके, तो consider a dipole of dipole length 2l, ठीक है। let P be a axial point at which electric potential required, यहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। ऑल्सो लेट OP इज इक्वल टू R, ये हमने कंसिडर कर लिया। ओके, नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P due to negative charge is, सपोज वो हम V1 से डिनोट कर देते हैं, तो कितना होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज माइनस क्यू है। ओके, अपॉन डिस्टेंस माइनस क्यू से लेकर P तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये पोर्शन, ये इतनी डिस्टेंस L है और बची हुई डिस्टेंस R है, तो टोटल कितना हो जाएगा L प्लस R, ठीक है। ये हो जाएगा R प्लस L, इसे हम इक्वेशन 1 कर देंगे। ओके, सिमिलरली द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये कितना होगा, इसको हम V2 से डिनोट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ ये टोटल डिस्टेंस R है और ये L है, तो बची हुई कितनी जाएगी, R माइनस L, ठीक है, R माइनस L, तो इसे हम इक्वेशन 2 कह देंगे। ओके, देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, देयरफॉर नेट पोटेंशियल
एट पी कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो। v1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन r प्लस l, प्लस v2 की वैल्यू है q अपॉन r माइनस l। ठीक है, कॉमन ले लो, ये आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है इसमें, अंदर बचेगा -1/r प्लस l प्लस 1/r माइनस l। ठीक है, अब एलसीएम ले लो इसमें, ये हो जाएगा एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, ये implies that v is equal to q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे r प्लस l, इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/r माइनस l माइनस 1/r प्लस l। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा एलसीएम लेके r माइनस l और r प्लस l। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा r प्लस l माइनस r माइनस l। ठीक है, अब ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके, अब इसको खोल लो, ये आर प्लस एल माइनस आर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, आर से आर कैंसिल, तो ये 2l हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं q इंटू 2l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये v आया। ठीक है, अब q इंटू 2l क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो इसकी जगह पर हम p कर देंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना आ गया पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। ठीक है, जहाँ पर p क्या है, डायपोल मोमेंट है, ये जो p है ये क्या है, डायपोल मोमेंट। ठीक है, p का फॉर्मूला क्या होता है, q इंटू 2l। अब अगर डायपोल बहुत छोटा होगा, ये जो डायपोल लेंथ है 2l, ये r के कंपैरिजन में अगर बहुत छोटी है, तब इस केस में हम क्या करेंगे, इस l को नेग्लेक्ट कर देंगे r के कंपैरिजन में। इफ डायपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन इन कंपेयर्ड टू आर। ठीक है, आर के कंपेयर में ये जो एल डायपोल लेंथ है बहुत छोटी अगर है, तब इस केस में क्या होगा, ये जो आर होगा बड़ा होगा एल से, तो ये जो आर स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा एल से। ठीक है, एल स्क्वायर से, तो इस केस में क्या करेंगे, हम इस एल को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो देयरफॉर क्या मिल जाएगा हमें, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें, ये एक्सियल पॉइंट पर है। ओके, तो क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे से, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक है, अब दूसरा केस करते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं अब हम। ओके, potential at a point on the equatorial line, on the equatorial line of the dipole। ठीक है, अब इक्वेटोरियल लाइन पर हम निकालेंगे पोटेंशियल किसी पॉइंट पर। सपोज ये हमारे पास एक डायपोल है -q और ये है +q। ठीक, इस डायपोल की डायपोल लेंथ सपोज 2l है,
ठीक है। और ये इसका सेंटर है ओ इस डायपोल का, ये लेंथ जो है वो 12 है, और इसके सेंटर से ये इक्वेटोरियल लाइन होती है फ्रेंड्स, ये वाली, ठीक है। ये वाला जो लाइन है ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये लाइन इक्वेटोरियल है। यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहीं पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक। अब ये जो पॉइंट P है, सपोज ये वाले ये जो है 2L है, तो ये भी L होगा, ये भी L होगा। सपोज ये डिस्टेंस R है, ओके। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये अंडर रूट L² प्लस R², ठीक है। सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट L² प्लस R², ओके। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम। तो हमें इस पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल फाइंड करना है यहाँ पर, ओके। तो कंसिडर अ डाइपोल of dipole length 2L, okay. Let P be a point, let P be a point on the equatorial line at which electric potential required, ओके। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ओके। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P due to नेगेटिव चार्ज ड्यू टू माइनस Q चार्ज, इसको हम सपोज V1 से डिनोट कर देंगे। V1 इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0 Q/R होता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, चार्ज है माइनस Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है माइनस Q से P तक के बीच की, ये है L² प्लस R², ओके। इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे। सिमिलरली पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ये कितना हो जाएगा, इसको हम V2 से डिनोट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस L² प्लस R², इसे हम इक्वेशन 2 कह देंगे, ओके। तो देयरफॉर नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा एट पॉइंट P, इन दोनों का हम ऐड कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट P क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ओके। तो पुट कर दो वैल्यू, 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट L² प्लस R² प्लस 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट L² प्लस R², ठीक है। ये माइनस साइन है यहाँ पर, ये माइनस यहाँ पर ले लेते हैं, ओके। ये दोनों बराबर हैं, अब इक्वल हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना पोटेंशियल आ गया, 0, ओके। तो इक्वेटोरियल लाइन में किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, ओके। तो therefore the electric potential is everywhere 0, on the equatorial line,
लाइन ऑफ द डाइपोल, ठीक है। यहाँ पर निकाला, अगर हम यहाँ पर निकालेंगे पोटेंशियल तो भी जीरो आएगा, यहाँ पर भी जीरो आएगा, यहाँ पर भी और नीचे को भी, ये सब इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल जीरो आएंगे। ओके, तो यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट नोट है फ्रेंड्स। नो वर्क इज डन in moving a charge along the equatorial line of the dipole, ठीक है। सपोज हम किसी चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, ओके। यहाँ पर सपोज ये चार्ज क्यू नॉट है, हम यहाँ से यहाँ पर लेकर आ रहे हैं इसको, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ओके। तो अब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों जगह पोटेंशियल तो जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा, इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इम्प्लाई क्या कर रहा है, ये डब्ल्यू क्या है, जीरो, ओके। तो कितना इक्वी पोटेंशियल है ये सरफेस, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस में किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में हमें वर्क डन नहीं करना पड़ता, ओके। तो जीरो होता है वो वर्क डन, ओके। तो ये ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो फ्रेंड्स ये वाला जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा काफ़ी बार आया हुआ है एग्ज़ाम में। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ओके। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, या फिर ये दूसरी हेडिंग के फॉर्म में भी मिल सकता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एज द नेगेटिव ग्रेडियंट as the negative gradient of electric potential, ओके। तो सपोज एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं हम, प्लस क्यू, ठीक है। ये ओरिजिन ओ पर रखा हुआ है, किसी पॉइंट ओ पर रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, ओके। और एक्स एक्सिस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक्स एक्सिस में हम सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मांग लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ओके। अब सपोज हमारे पास एक और पॉइंट है, इस डायरेक्शन में हम कोई दो पॉइंट चूज़ कर लेते हैं, सपोज ये पॉइंट एक ये है, एक ये है, इसे हम बी कह देते हैं, इसे हम ए कह देते हैं, इस पॉइंट को, ओके। अब इस पॉइंट ए की डिस्टेंस इस चार्ज से, सपोज ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सपोज आर है, ओके। और ये जो बी वाली डिस्टेंस है, ये सपोज आर प्लस डी आर है, इस ओ से प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ये बची हुई ये वाली जो डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है फ्रंट से, तो ये डी आर हो गया, ओके। ऑल्सो लेट ये जो ए है, इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल वी है इस पॉइंट पे, और ये जो बी पॉइंट है इस पे पोटेंशियल वी माइनस डी वी है, ओके। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल इस चार्ज से हम दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल गिरेगा, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये निगेटिव साइन आया फ्रेंड्स, ओके।
तो सपोज जो कितना कम है, बी पॉइंट पर पोटेंशियल, डीवी पोटेंशियल कम है यहाँ पर ए पॉइंट से। ओके, तो कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड along x-axis due to a positive charge q, due to charge plus q. Okay, let a and b are 2 points at distance r and r plus dr from point O respectively. Also let v and v minus dv be the potential at point A and B, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ए पॉइंट पे पोटेंशियल हमारे पास v है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल हमारे पास v माइनस डी वी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को, ये सपोज हमारे पास यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को हम बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लेके जाएंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है यहाँ पर हम जो हमने पुट करा है, इसको हम यहाँ से एक स्मॉल डिस्टेंस डी आर जब हम डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, इस चार्ज की वजह से वो कहाँ की ओर का फोर्स होगा, इधर को। ठीक है, तो हम अगर तो डिस्प्लेस करने में हमें इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ओके, लेट a small positive test charge q naught is moved in electric field from point B to A. Okay, the force acting on चार्ज Q नॉट इज, कितना फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है तो F इज इक्वल टू Q नॉट E। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस Q नॉट चार्ज को मूव कर रहे हैं तो फोर्स इतना लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज Q नॉट रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स लगेगा ये F, वो F का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड Q नॉट E। ओके, तो हम इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज को B से A की ओर को डिस्प्लेस करेंगे एक स्मॉल डिस्टेंस। नाउ let us displace the test charge from point B to A। ठीक है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा इस फोर्स के अगेंस्ट, therefore the work done, small amount of work done, okay, work done in bringing or moving the charge Q naught from B to A is, कितना होगा वो, देन द, इसको हम लिख देते हैं स्मॉल वर्क डन है ये। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत छोटी है। तो वो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स क्या होता है,
वर्क क्या होता है, एफ डॉट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये फोर्स हो जाएगा एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी आर है, ओके। तो ये हो जाएगा एफ डी आर कॉस 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि डी आर हम डिस्प्लेस इधर को कर रहे हैं और फोर्स उधर को लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो ये हो जाएगा माइनस एफ डी आर, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। और फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्यू नॉट ई है, तो पुट कर दो यहाँ पर, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी आर, और ये इस तरफ है डी डब्ल्यू, ओके। अब क्यू नॉट को उस तरफ ले जा लो, ये आ जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ओके। अब हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से, ये क्या चीज़ है यहाँ पर, हेयर डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। अभी पॉइंट्स यहाँ पर ए और बी ये हैं, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। ये है वी ए माइनस वी बी, ठीक। अब वी ए की वैल्यू, वी ए पोटेंशियल कितना है, वी ए पॉइंट पर पोटेंशियल है वी माइनस बी पॉइंट पर पोटेंशियल है वी माइनस डी वी, तो वी माइनस डी वी हो जाएगा ये, ओके। तो इसकी जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, ये implies that ये क्या हो जाएगा, v माइनस v प्लस डी वी हो जाएगा, ये साइन अंदर जाएगा तो माइनस ई डी आर हो गया, ठीक है। v से v कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ई इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे से, माइनस डी वी अपॉन डी आर, ओके। तो यही क्या है, रिलेशन फाइंड हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। तो ये क्वांटिटी क्या है, डी वी अपॉन डी आर, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और ये नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ओके। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, जैसे जैसे हम आगे की ओर को जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, वैसे वैसे पोटेंशियल क्या है, गिरेगा। ये नेगेटिव साइन यहाँ पर यही शो कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे जैसे हम आगे की ओर को मूव करते हैं, वैसे वैसे पोटेंशियल गिरता है, ओके। तो द क्वांटिटी dv upon dr is the rate of change of potential with distance, ओके। पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन है ये, इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, एंड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है। तो और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है यार, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट shows that the potential decreases as we move in the direction of E, electric field, as we move in the direction of electric field, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम आगे की ओर को जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, ये पोटेंशियल गिरेगा। ये नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है यहाँ पर, ओके।
अब सपोज इसे भी नोट में लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। सपोज हमारे पास कोई दो प्लेटें हैं इस तरीके की, इस प्लेट पर पोटेंशियल V1 है, इस प्लेट पर पोटेंशियल V2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस सपोज D है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स फाइंड करना है। तो इसके लिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। ये जो हमने ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला निकाला था, इसी से आया है ये फॉर्मूला भी। ये दो प्लेट्स हैं फ्रेंड्स, पहली प्लेट पे पोटेंशियल V1 है, दूसरी प्लेट पे पोटेंशियल V2 है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस D। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर से एक और यूनिट हमें मिली इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या होगी वो, वोल्ट पर मीटर। ओके, यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट जो हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये एक और यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रेंड्स। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा इस फॉर्मूले को, इससे भी न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है। ठीक है, इस वाली प्लेट पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो और इस प्लेट का पोटेंशियल V1 है, इस प्लेट का पोटेंशियल V2 है। तो हमें बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है। तो ये जो बीच में इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, V1 माइनस V2 अपॉन D। ओके, V1 माइनस V2 क्या है यहाँ पर, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के विषय में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।